श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज रविवार का दिन, कल अमावस्या थी। 15 दिन का पितृपक्ष समाप्त हुआ। पितरों का धन्यवाद जिन्होंने 15 दिन पृथ्वी पर रह करके अपने अपने स्वजनों से जल ग्रहण करके और सिधार के चले गए। 15 अमावस्या को पूजा होती है और इस तरह से हम देखते हैं कि आज मैं कोडरमा में स्थित हूँ। कोडरमा झारखंड का एक ज़िला है जहाँ पर करदम ऋषि ने तपस्या किया और करदम ऋषि से तपस्या करने के बाद वहाँ उनकी शादी हुई किसी ऋषि के पुत्री से, और करदम ऋषि से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था कपिल देव। कपिल देव जी ने अपनी माता को, देवहूति को, अपनी माता को सांख्य योग का उपदेश दिया। उपदेश ये दिया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है और भगवान के भजन के सिवाय दुनिया में कुछ नहीं है। सांख्य योग की रचना, सांख्य योग का ज्ञान, सांख्य योग का उपदेश ये हमारे कपिल देव भगवान ने ही दिया। कपिल देव जी भगवान के अवतार ही थे। कपिल देव जी के पिताजी जो करदम ऋषि थे, करदम ऋषि का आश्रम ऐसा माना जाता है कि कोडरमा में है। कोडरमा में वो बहुत बड़े ऋषि थे, उनको शादी के लिए कर दिया गया। शादी करने के बाद वो फिर तपस्या के लिए चले गए। तपस्या में जाने के बाद लौट के आए तो देखे कि देवहूति जी बूढ़ी हो गई हैं। तो बोले कि तुम कौन हो? तो बोले कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मेरे को पता नहीं था, मैं तपस्या में इतना लीन था, पता नहीं चला कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर उन्होंने कोई मंत्र से कोई आवाहन करके उनको फिर से सुंदर बना दिया देवहूति जी, और एक ऐसा जहाज बनाया जिसमें वो बैठ करके हजारों बरस तक उसमें नहाने के, खाने के, घूमने के सब जहाज में सब व्यवस्था थी। और उस जहाज में रह के उनको 9 पुत्रियां प्रदान हुई, 9 पुत्रियां पैदा हुई। देवहूति जी को उन्होंने हजारों बरस तक आकाश में भ्रमण करते हुए नहाए। फिर वो नीचे, फिर वहाँ पर उन्होंने देखा 9 पुत्रियों की शादी हो गई। 9 पुत्रियों की शादी के बाद ये लड़का जो कपिल देव जी थे, उन्होंने बोला शादी तो इनको करना ही, तो भगवान के अवतार थे। फिर वो लड़का एक पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद फिर कदर्म जी ने कहा कि मैं तो अब सन्यास के लिए जाऊँगा, मैं तो घर नहीं रहूँगा। फिर वो सन्यास के लिए चले गए, पूजा पाठ के लिए चले गए। और कपिल देव जी और उनकी माँ थे। माँ ने एक दिन कहा कि बेटा मेरे को कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को शांति मिले। मेरे मन में मैंने सब दुनिया देख लिया, सब घूम लिया। तो करदम ऋषि के आश्रम के आसपास में हम हैं, जहाँ पंचदेव हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। और ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में है, जहाँ पर हमको ये लगता है कि यहाँ से हम रामचरितमानस या गीता या सुख सागर की जो भी बात करेंगे, या वहाँ के ऋषियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। हम लोगों को जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, किंतु वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से संसार बना है। सतोगुण का मतलब होता है कि जब भी मनुष्य अच्छे काम की चिंता करता है, अच्छे काम का प्रतिपादन करता है, तो सतोगुण में चला जाता है। और वही आदमी सेम अगर केवल अपने बारे में चिंता करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मैं की धुन जब लगाता है तो रजोगुण में चला जाता है। और जब वो दूसरे को नुकसान करने के बारे में सोचता है तो वही आदमी तमोगुण में चला जाता है। वैसे सुबह का समय सतोगुण का होता है, दोपहर का समय रजोगुण का होता है, और शाम का जो समय होता है वो तमोगुण का होता है। उसमें हम सो जाते हैं, दिन में क्या घटना हुई
दिन में कैसे घटना हुई वो उसका हमको पता नहीं लगता। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये 3 तरह के गुण हैं। सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। सात्विक भोजन क्या है? जो खाने में अच्छा तो नहीं लगेगा, जैसे पालक हुआ, करेला हुआ, ये सात्विक है। और बिना लहसुन प्याज का चीज़ लोग खाते हैं, वो सतोगुण वाला हो गया। रजोगुण में हमने तेल, घी, मसाला और तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, वो हमारे पेट को पचाने में, हमारे लीवर को पचाने में कष्ट होता है, बट वो रजोगुण भोजन है। और तमोगुण भोजन होता है राक्षसी भोजन, जो आदमी खाता है तो कई दिनों तक अपने पेट में सड़ता है और वो बीमारियों का जड़ है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से संसार बंधा हुआ है। ये पूरा संसार जो है, पुरुषोत्तम योग में भगवान ने कहा कि जब तक आपके अंदर में योग नाम की चीज़ नहीं होगी, कि दुनिया को सुख पहुँचाने की भावना नहीं होगी, तो आप अपने सुखी तभी रहते। वही दूसरे को सुख देता है जो खुद सुखी होता है। वही आनंद दूसरे को देता है जो खुद आनंदित होता है। जो दुखी आत्मा है वो आपको दुख देगा। हमेशा हमें दुर्गुणों से निकल करके सगुण में प्रवेश करना है। कर्दम ऋषि के चरित्र से हमें पता लगता है। यहाँ पर ध्वजाधारी पहाड़ पर 770 सीढ़ियों से चढ़ के एक छोटा सा मंदिर बना है। ये जंगल जैसा जगह है, किंतु किसी कारणवश कर्दम ऋषि के इस क्षेत्र में हमको आना मिला और हमने ये सोचा कि इस बात को आप तक भी पहुंचाएं कि कर्दम ऋषि ने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था कपिल देव जी। और कपिल देव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने सांख्य योग का उपदेश पूरे विश्व को दिया। सांख्य योग का मतलब कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग बहुत हैं। सांख्य योग का मतलब कि हम लोगों के शरीर में 5 तत्व से शरीर बना। कौन कौन से हैं वो? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। 5 चीज़ तो हो गई आपके पास। 5 में 3 जोड़ दीजिए, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार ही हमारे शरीर को रोज उत्पन्न होते हैं और रोज हमारे विचारों को बिगाड़ देते हैं। अगर आपके अंदर में, आप कितने भी संत हैं, आपके अंदर में क्रोध आ गया तो काम बिगड़ जाए। अगर आप कितने भी बड़े संत हैं, अगर आपके अंदर में लोभ आ गया तो आपका काम बिगड़ जाएगा। आप कितने भी बड़े संत हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, और आपके अंदर में काम, क्रोध, मद, लोभ, कामना आ गई, इच्छा आ गई, वासना आ गई, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मन, बुद्धि, अहंकार। अच्छा, 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, उपस्थ और गुदा। ये 5 इंद्रियों को जोड़ दो, 5 कर्मेंद्रियों को जोड़ दो तो 10 हो गए। अब 5 उनके कामों को जोड़ दो, क्या करती हैं? नाक का काम सूंघना, मुंह का काम खाना, आँख का काम देखना और उत्सर्जन करना, उपस्थ और गुदा का काम। कहने का मतलब है कि 27 तरह के हमारे तत्व हैं जिससे मिलकर हम बने हैं। ये सांख्य योग है, संख्याओं का गुणा है। कोई तो इसको 51 तक बताता है, बट ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कह दें कि मेरे नाक का नाम फलाना है, मेरे आँख का नाम कुछ है, मेरे हाथ का नाम कुछ है, नाम अगर इंद्रियों का नाम अलग अलग रख दें तो 5 नाम हमारे हो जाएंगे। इसका भगवान को सबसे बड़ा दुख यही तभी होता है जब आदमी कहता है कि मैंने ये काम किया। अगर आपकी आँख ने काम किया तो हाथ ने क्या किया, अगर हाथ ने काम किया तो आपकी बुद्धि ने काम किया। क्या क्या किया? अब बुद्धि ने अगर आपका काम किया तो आप कौन करता है वो बता दीजिए। इसीलिए सांख्य योग का दर्शन अपनी माँ को, देवहूति जी को कपिल देव जी ने दिया कि माँ, दुनिया संसार ये चलता आता जाता रहता है। हम 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर किसी को दोषी ठहरा देते, पता लगता है कि वास्तविक दोषी वो नहीं है। अगर जिसको दोषी ठहराना उसको हम दोषी नहीं ठहराते, और जिससे हम काम करने वाला होता उसको जो अच्छा किया उसको हम बुरा मान लेते हैं। तो ये सपना जो है, संसार एक सपने की भांति है। पुरुषोत्तम योग
15 अध्याय में लोगों ने कहा, और 14 अध्याय में भगवान ने कहा कि पूरा संसार पीपल का एक पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और उसकी शाखा नीचे की ओर है। अब हमारे दादाजी का नाम, रूट का नाम देखा जाए तो नंद कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, शंकर सिंह, फिर इंद्रजीत सिंह। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो जड़ है वो ऊपर है। उसी तरह से एक पीपल के पेड़ के समान ये पूरा संसार है जिसकी जड़ ऊपर रहती है और ब्रांचेज नीचे फैल दी जाती है, और इसका न कोई आदि है, न कोई मध्य है और न कोई अंत। इस पेड़ का कोई आदि है, न मध्य है, न कोई अंत है। तो भाव क्या हुआ कि ज्ञान रूपी ज्ञान योग से ही भक्ति का योग, कर्म योग और सांख्य योग को समझने में आसानी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक उपदेश दिया कि जब तक मनुष्य के अंदर कर्म योग नहीं होगा तब तक उसको यही समझ में नहीं आया कि ये सब योग हैं क्या। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, सांख्य योग क्या है। जितना हम पढ़ने शुरू करते हैं प्राइमरी स्कूल में उसके बाद हम 8वीं क्लास में चले जाते हैं, उसके बाद 10वीं क्लास में चले जाते हैं। जीवन की एक सीमा है कि हम इतना ही पढ़ेंगे और इतना ही समझेंगे। अनेक धर्म, अनेक विषय, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल से ही खीर बनता है, चावल से खिचड़ी बनती है, चावल से पुलाव बनता है, चावल से इडली बनती है, चावल से डोसा बनता है। मतलब श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चीड़ है, तो मनुष्य के 3 चीज़ों से। कौन से? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये परिहरि रघुवीर ही भजही जे संत। भगवान कहते हैं कि जब भी हम किसी को अपनाते हैं तो उसके मन में भुने हुए चने को जैसे बोने से वो फिर से उगता नहीं है, वैसा उसको बना देता हूँ, उसकी इच्छाओं को पहले मार देता हूँ। तो भगवान पहले इच्छा का दमन करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद उनका काम यह है कि ऊसर बोए तृण नहीं जामा, तिमि हरिजन ही उपजन कामा। मनुष्य को कामनाओं की, अनवांटेड कामना, बिना मतलब की इच्छाओं को लेकर के, ये कैसे चलेगा, वो कैसे बिगड़ेगा, ऐ कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसी भाव से मनुष्य परेशान रहता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोग मिथ्या दूसरे को दोष लगाते हैं, बिना हमारे कर्मों के फल हम नहीं पा सकते, किंतु हमको डाउट है, इसलिए हम अपने कर्मों का दूसरे पर ढाल देते हैं कि इसने किया होगा, वो कर सकता है। अपना दोष हम कभी नहीं लगा। कहने का मतलब क्या है? भाव ये है कि जब तक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम शांति ओम।